अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। वेलकम करती हूँ आप सबका अपने एक और नए व्लॉग में। और इस व्लॉग में मैं बनाने जा रही हूँ वाइट सॉस और रेड सॉस, क्योंकि मुझे लजानिया बनाना था तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी जो सॉसेस थी वो बना के रख दी थी। तो यहाँ पर मैं उनकी रेसिपीज़ जो है बहुत सिंपल सी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे तकरीबन हाफ़ केजी जो थे मैंने टमाटर ले लिए थे और इनको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, काट लिया था। और दो छोटे छोटे से मैंने प्याज ले लिए थे और 4 से 5 जो थे वो मैंने जो है लहसुन के ले लिए थे। यहाँ मैं प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही क्योंकि मैं इसको ज़्यादा मीठा नहीं करना चाहती। तो यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून जो था घी वो मैंने मेल्ट करके इसके अंदर मैं सारे जो टमाटर हैं वो डाल दूँगी, ताकि जो टमाटर हैं एक तो इसमें फ्राई भी हो जाएंगे और ऊपर से ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो इनका आराम से छिलका भी उतर जाएगा। तो यहाँ पर मैं 10 मिनट के लिए इनको मैंने दम लगाया था। उसके बाद मैंने इनकी जो साइड्स थी वो चेंज करके मज़ीद 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था। और यहाँ पे टमाटरों ने अच्छे से पानी भी छोड़ दिया था और जो छिलका था वो भी काफ़ी सॉफ्ट हो गया था और बड़े आराम से सॉफ्टली उतर रहा था। तो यहाँ पे मैं तमाम जो छिलका है टमाटर का वो रिमूव कर लूँगी। और इसी जो 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर घी शामिल किया था उसके अंदर ही मैं इसको अच्छे से टमाटरों को भून लूँगी और सॉफ्ट कर लूँगी। और इसका जो पानी है अंदर इसके वो भी थोड़ा सा खुश्क कर लूँगी और चमचे के साथ जितना मैश कर सकी उतना कर सकूँ, क्योंकि ये जो मैंने छिलके उतारे थे इसके अंदर भी काफ़ी फ़र्क था। तो मैंने इनको अच्छे से निचोड़ के इनका जो पानी था छिलकों में वो भी निकाल के इसके अंदर शामिल कर दिया था। और यहाँ पे एक छोटा जो टीस्पून होता है वो घी का मज़ीद मैंने इसके अंदर डाल के उसके अंदर मैंने जो प्याज थे उनको भी सौते कर लिया था। और साथ में ही मैं इसके अंदर जो लहसुन है वो भी शामिल करके मैं इसको भी सॉफ्ट कर लूँगी। और तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद ये अच्छे से फ्राई हो गए थे। तो इनको भी मैंने टमाटर में डाल के एक फ़ाइन सी प्यूरी जो थी वो तैयार कर ली थी। तो इसके अंदर मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं शामिल किया था। उसी पैन के अंदर मैंने ये जो प्यूरे था वो शामिल करके अब इसको मैं अच्छे से यहाँ पर भून लूँगी और इसके अंदर जो मसाले वगैरह जाने हैं वो डाल लूँगी। तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाली थी, हाफ़ टी स्पून के बराबर, और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाले थे कुटी हुई लाल मिर्च, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर टाइम्स डाली थी। हर्ब्स थे मेरे पास वो मैंने शामिल कर दिए थे, और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर मैं नमक भी शामिल कर दूँगी। और यहाँ पर इसको अच्छे से आपने ज़रूरत से ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करना, हल्का सा बिल्कुल हल्का सा इसके अंदर लिक्विड रहने देना है। तो अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर कोई मॉइस्चर वगैरह है जो एक्स्ट्रा है वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे मैंने नमक मिर्ची जो थी वो भी टेस्ट कर ली थी और सब कुछ यहाँ पर सब बैलेंस था। और ये यहाँ पर माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है। तो इसको मैं अलग से बाउल में निकाल दूँगी। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ वाइट सॉस बनाने की। तो वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून भर कर मक्खन के शामिल किए थे और उसके अंदर तकरीबन 2.5 चम्मच मैंने मैदे के शामिल करके अब इसको मैं अच्छे से यहाँ पर भून लूँगी, ताकि इसका हल्का सा मैदे का कलर भी चेंज हो जाए और आपको एक बड़ी स्पेशल किस्म की खुशबू आने लग पड़ेगी मैदे की। तो तब इसके अंदर आपने, क्योंकि मेरा थोड़ा सा स्किप हो गया था, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी मैं, तो इसके अंदर आपने 1 ग्लास जो है वो दूध का शामिल कर देना है और इसको आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता पकाना शुरू कर देना है। और ध्यान रखना है कि आपके लम्स ना बने। यहाँ पर मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो थी वो नमक शामिल कर दिया था और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्ची का शामिल करके अब इसको मैं मीडियम फ्लेम के ऊपर पका रही हूँ, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा हो जाए। तो इसके अंदर मैंने थोड़ी सी, मेरे पास जो दूध के ऊपर मलाई होती है वो मैंने फ्रीज़र में रखी हुई थी, वो भी शामिल कर दी थी।
आप चाहें तो इसके अंदर इस पॉइंट पे चीज़ भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने लज़ानिया बनाना था तो मैंने इसमें शामिल नहीं की, लेकिन आप इस पॉइंट पे आकर इसमें चीज़ भी शामिल कर सकते हैं। उसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ कभी शेयर करूँगी, चीज़ वाली वाइट सॉस। तो यहाँ पे मेरी दोनों सॉस जो हैं वो माशाल्लाह बनकर तैयार हैं। देखिए मैंने ज़्यादा जो रेड सॉस है उसको ड्राई नहीं किया और वाइट सॉस भी आपके सामने है। तो इसके साथ ही अब आप मुझे इजाज़त दें। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।